ज्ञान को अनुभव नहीं बनाओ अधूरा रह जाता है, और साधनाएं अनुभव के द्वारा ज्ञान की सत्यता हमारी गहराइयों में स्थापित कर देती है। प्रतिदिन मेरे साथ 358 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान। नमस्कार। आजकल देखा गया है कि लोग जो हैं, जो किसी भी आयु वर्ग के हों, चाहे वो यंग एज में हो या मिडिल एज में हो, सब लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग करते करते वो नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और नेट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो दिन भर में हम इतने विचार अपने अंदर ले आते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब नेगेटिव थिंकिंग में चले गए। तो क्या कोई इस तरह का कोई अध्यात्म, कोई इस तरह का मार्ग है कि जिससे लोग अपनी उस ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आ सकें? निश्चित है, आपका प्रश्न इतना सटीक है कि जिससे आज लगभग प्राय इस पूरी पृथ्वी की वो जनसंख्या प्रभावित है, जो हम कह सकते हैं कि ऋषियों को छोड़कर हम सब प्रभावित हैं। हमारे यहाँ उपनिषद और भगवत गीता में अपने अपने स्वरूप से चित्त शुद्धि का उल्लेख आता है। चित्त शुद्धि से तात्पर्य क्या है? चित्त शुद्धि से तात्पर्य अगर मोटे स्वरूप से लें तो हमारे इस पूरे सजगता के व्यापार में, द बिजनेस ऑफ आवर अवेयरनेस, 4 मुख्य हमारे उपकरण हैं, टूल्स हैं, जिसमें इंटेलेक्ट है, माइंड है, एक चित्त भी है जिसे मेमोरी के लिए प्रयोग करते हैं, और ईगो है, अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त शुद्धि के द्वारा इन चारों पर प्रभाव डालने के विषय में अनेकों स्थानों पर अनेकों प्रकार से उल्लेख आते हैं। और पतंजलि ने तो यहाँ तक कह दिया कि वस्तुतः योग है क्या? चित्त पर उठने वाली जितनी भी डिस्टॉर्शंस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, विक्षेप हैं, उन्हीं को रोकना। चित्त वृत्ति विक्षेप निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर जितने विक्षेप उठते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने योग शब्द के साथ संबोधित कर दिया। तो चित्त शुद्धि एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भीतर ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर लेता है कि नेगेटिविटी का संबंध वस्तुतः अधिकांशतः या तो तब आरंभ होता है जब आपका बस नहीं चलता, पर आप किसी स्थिति को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हो। यू वांट ए डिफरेंट आउटकम, आप परिणाम कुछ और चाहते हो और कुछ का कुछ आ रहा, या आपको संभावनाएं हैं कुछ का कुछ होने की, जो आप चाह रहे हो वो शायद ना हो, तो आप मन आपका आशंकित है, एंग्जाइटी भी है, तो नेगेटिविटी तब भी आती है। नेगेटिविटी तब भी आ जाती है जब मनुष्य बाहर किसी और की प्रगति को देखता है तो प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं द्वेष में बदल जाती है, तो वो नकारात्मक विचारों का ग्रास बन जाता है। नेगेटिविटी कई कारणों से आ सकती है, और नेगेटिविटी का सौंदर्य क्या है कि वो अपने आप में ऐसी जलती हुई ज्वाला है जो ओवर थिंकिंग में ही आती है। नेगेटिव थॉट्स बहुत कम होता है कि एक नेगेटिव थॉट आया वो चला गया। सामान्यतः यही अनुभव किया गया कि नेगेटिव थॉट एक बार आरंभ हुई तो वो परपेचुएट करती है, वो फिर स्थिर रह करके अपने आप को आगे बढ़ाती है। चित्त शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर वो क्षमता प्राप्त करता है कि नेगेटिव थॉट्स का किसी भी कारण से, उसका द्वार कोई भी हो सकता है, इट मे बी कमिंग फ्रॉम एनी डोर, एनी एवेन्यू, पर हाँ वो आती हैं, उससे कुछ क्षणों के लिए प्रभावित होगा और फिर वो सिर झटक देगा। झटक देना अर्थात अपने आप को उस नेगेटिव थॉट कि जो अब उसको परपेचुएट होना, आगे चलना है, उससे अपने आप को मुक्त करा लेगा। चित्त शुद्धि के द्वारा हम अपना आपा, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, हमारा अपना आपा है, उसको हम एक कदम पीछे लाते हैं, और एक कदम पीछे ला करके किसी भी स्थिति में उतना ही अपने आप को झोंकते हैं जिससे हम उसका निष्पक्ष रूप से, विदाउट एनी बायस, हम उस स्थिति का अवलोकन कर सकें, उसे अनुभव कर सकें,
ना कि हम उस स्थिति के द्वारा स्वयं को इतना प्रभावित कर लें कि हम नेगेटिव और ओवर थिंकिंग का ग्रास बन जाए, विक्टिम बन जाए। तो हम विक्टिमाइज नहीं होंगे। चित्त शुद्धि अपने आप में एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, जिसे छोटे छोटे अभ्यासों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है। इसको इतना महत्व हमारे यहाँ योग में दिया गया साधनाओं में कि यही चित्त वृत्ति है, चित्त शुद्धि है, जिसका परिष्कार होते हुए धीरे धीरे व्यक्ति आत्मोत्कर्ष के, सेल्फ इवोल्यूशन, इनर ग्रोथ के ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। नीचे स्तर के प्रभाव तो ग्रेविटी है जैसे पृथ्वी पर, तो वो तो बांधती हैं। उसी प्रकार सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को स्थितियाँ नेगेटिव रूप से प्रभावित करेंगे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस उसका प्रभाव आएगा, ओवर थिंकिंग उसका अचिंत्य चिंतनम प्रभाव आएगा। पर जैसे जैसे ग्रेविटी से मुक्त हो जाते हैं हम, तो गुरुत्वाकर्षण जैसे अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार नेगेटिविटी रूपी ग्रेविटी भी आपको फिर प्रभावित उतना नहीं कर पाती जितना पूर्व की अपेक्षा आपको करती थी। तो चित्त शुद्धि याद रख लेना चाहिए कि मैं वो प्रयास करूं जिससे मेरी चित्त शुद्धि हो सके। आपके चित्त शुद्धि के कहने पे मेरे मन में एक प्रश्न आया है। चित्त शुद्धि, क्योंकि ये शब्द मैंने पहले सुन रखा है, तत्व शुद्धि, तो चित्त शुद्धि और तत्व शुद्धि क्या एक ही है कि ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं? चित्त शुद्धि के अनेकों स्वरूप हैं, उसकी अनेकों विधियां हैं। कर्म योग भी उसका एक स्वरूप है। जो बाहरी जीवन जीते हैं वो किस प्रकार अपने आप को असंग करते हुए, डिटैच करते हुए अपने कर्म करें, ये कर्म योग का भी एक माध्यम है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो कर्म एक बहुत बड़ा, कर्म योग अपने आप में एक प्रिस्क्रिप्शन है चित्त शुद्धि का। खैर उस पर उल्लेख किसी अन्य हम लोग बातचीत में करेंगे कि चित्त शुद्धि और कर्म योग का क्या संबंध है। यहाँ आपने प्रश्न किया तत्व शुद्धि का। तत्व अर्थात ये पंच महाभूत जिनसे पूरी सृष्टि बनी है, माया और चेतना, उन दोनों के द्वारा, माने कॉन्शियसनेस एंड द नेचर, उन दोनों के द्वारा ये प्रकृति और पुरुष चैतन्य के द्वारा सृष्टि रची गई है। तो प्रभाव तो निश्चित रूप से प्रकृति का आता है, और प्रकृति का निर्माण तत्वों से हुआ। और तत्व केवल वो पंचभूत उतने ही नहीं है जितने हम सुनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके सूक्ष्म स्वरूप भी हैं जो हमारे भीतर की ऊर्जा को, प्राण को प्रभावित करते हैं। चित्त शुद्धि में तत्व शुद्धि का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। तत्व शुद्धि के द्वारा एक एक तत्व को हम उस स्वरूप में संतुलित करते हैं। शुद्ध करना संतुलन देना भी है, एक बैलेंस देना, संतुलित करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी विकार, कोई भी फ्लक्चुएशन, डिस्टर्बेंस, एग्रावेशन, उग्रता जो उस विशेष तत्व के कारण उठ रही है, जैसे अग्नि है, अगर अग्नि तत्व कुपित होगा उसके अलग दुष्प्रभाव हैं, वायु तत्व कुपित होगा अलग दुष्प्रभाव हैं, अब अगर पृथ्वी तत्व कुपित है तो उसके अलग दुष्प्रभाव हैं। इसी प्रकार आपका आकाश तत्व है। तो हर तत्व का हमारे इस मन संस्थान पर, द स्टेट ऑफ माइंड, इन पर बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, योगदान भी है। तो तत्व शुद्धि के द्वारा भी हम अपनी मनस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात चित्त शुद्धि में तत्व शुद्धि के प्रयोग बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आज केवल मैं एक उल्लेख ही कर रहा हूँ, बहुत अधिक तो नहीं, पर हाँ धीरे धीरे निश्चित रूप से हम इस विषय पर अगर और अधिक विस्तार से बात करेंगे तो फिर और अधिक रूप से मैं इस पर कुछ कह पाऊँगा कि एक एक तत्व को लेकर के भी हम उल्लेख करें कि किस तत्व के संतुलन की कौन सी साधना है। इस पर हम लोग जो 358 पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कराते हैं, उसमें कई बार हमने तत्व संतुलन के नाम से, तत्व शुद्धि से थोड़ा सा एक कदम पीछे रहें तो तत्व संतुलन भी है। तो तत्व संतुलन के नाम से हमने अनेकों बार साधनाएं कराई हैं, जो सभी पांचों तत्वों को लेकर के हम उन साधनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं, आपने बीच में चित्त शुद्धि में तत्व शुद्धि का उल्लेख किया, मैंने उसका भी स्वरूप दिया जिसका विस्तार हम किसी और में करेंगे। मैंने कर्म योग का उल्लेख भी किया।
इन सभी का है तो चित्त शुद्धि से संबंध, और चित्त शुद्धि से प्राप्त क्षमता से जो नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। देखो, पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हो सकते, पूरी तरह मुक्त इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें स्थितियों के साथ न्याय भी करना है। कोई भी स्थिति जब आती है, चैलेंज सामने से आता है, चुनौती आती है, तो देन वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली, प्लान अकॉर्डिंगली, एक्ट अकॉर्डिंगली। तो उस समय हमें मनन करना पड़ता है। तो मनन करते समय हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से बिजली की तार की तरह इंसुलेटेड हैं। कहीं ना कहीं तो हम लिप्त होते हैं, इंडल्ज होते हैं, पर वो इंडल्जेंस उतनी रहती है जितनी एक खेल में होनी चाहिए। खेल, फुटबॉल का खेल खेलते हैं तो उस खेल में अपना सर्वस्व झोंकते हैं, पर है वो खेल। अगर हम खेल को खेल की तरह से खेलें, हार और जीत से परे खेल का आनंद है। पर जैसे ही हम लोग खेल में इंडल्ज हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमने देखा है बहुत से झगड़े, बहुत से प्रतिशोध, बहुत सी बुराइयां हैं जो वहाँ से जन्म लेती हैं। तो खेल को खेल बनाना, जीवन की घटनाक्रमों के साथ पूरा न्याय करना, अपने आप को झोंकना, ये चित्त शुद्धि के द्वारा आने वाले परिणाम है जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को अनेक अंशों पर प्रभावित करते हैं। इससे अगर हम इसको बड़े ही आसान शब्दों में समझे कि जैसे कोई कलाकार है, वो अपनी मूवी में काम करता है, लेकिन जैसे ही उसकी मूवी वो ख़त्म होती है, वो तब तक तो उस रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही ख़त्म हुआ वो आगे के रोल में चला जाता है, वो अपने घर के रोल में चला जाता है। इसी तरह से हमें भी शायद अपना जीवन उसी तरह से बिताना चाहिए कि हम अपना एक पार्ट निभाने आए इस पृथ्वी पर, उसको निभाए, लेकिन अपनी उसको बहुत, जिसे हम कहते हैं कि एक अंदर हमारे आत्मा भी है, वहाँ तक हम उन सब चीज़ों को अपने साथ ना लेके जाएं। ये एक आपका भाव जो है वो श्रेष्ठ भाव है, ये परिणाम होना चाहिए। पर ये परिणाम किस मार्ग से प्राप्त हो, आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। तो वो मार्ग चित्त शुद्धि का है। चित्त शुद्धि कैसे हो, उस पर मैंने कर्म योग का उल्लेख किया और तत्व शुद्धि का आपने प्रश्न पूछा, उसका उल्लेख किया। इसमें अन्य साधनाएं भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गायत्री की साधना है। अब मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव चित्त की वृत्तियों पर बहुत गहरे पड़ता है, और उस मंत्र की ऊर्जा से आत्मबल, आत्मविश्वास भी अर्जित होता है। जैसे जैसे आत्मबल और आत्मविश्वास अर्जित होता है तो कोई भी नेगेटिव थिंकिंग एक सीमा से आगे फिर दुष्प्रभावित नहीं कर पाती। ओवर थिंकिंग से अपने आप को मुक्त कराने पर अपने ऊपर अधिकार आ जाता है। माने यू गेट सो मच ऑफ सेल्फ कंट्रोल कि एक सीमा से आगे, एक लिमिट से आगे आप अपने आप को रोक देते हो। इससे आगे आई एम नॉट गोइंग टू थिंक मोर अबाउट दैट। आपके अपने हाथ में होता है कि फिर आप चाहो तो अपने आप को एक विषय बदल के दूसरे विषय में ले जाओ। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति विषय बदलने पर भी, जिस विषय पर वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे, वो हटता नहीं है। सामने के विषय 100 आ जाए, पर व्यक्ति जैसे एक अटक गया, हिंज हो गया, तो खूंटे की तरह बंध जाता है। तो जैसे मैंने मंत्र का भी उल्लेख किया, ये चित्त शुद्धि के लिए इस प्रकार के अनेकों ऐसे आध्यात्मिक प्रयोग हैं जो मनुष्य को वो क्षमता देते हैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से मुक्त होकर के स्वयं को अपने अधिकार से जिस समय वो चाहे, जितना वो चाहे, जिस विषय पर चाहे, जिस स्थिति पर चाहे, उतना विचार करे, उससे आगे नहीं जाने दे। क्योंकि विचार तो करना पड़ेगा। कॉन्टेम्पलेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्योंकि बिना कॉन्टेम्पलेशन के आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कैसे करोगे। कोई भी उद्देश्य आपने जीवन में प्राप्त करना है तो मनन तो चाहिए ना। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, यहाँ तक कि हमारे यहाँ ज्ञान के द्वारा अगर मोक्ष भी प्राप्त करना है तो मनन के द्वारा ही तो निधिध्यासन होता है ना। तो मनन से तो आप मुक्त नहीं हो सकते। पर मनन कैसा हो, ये इम्पॉर्टेंट है। मनन माने कॉन्टेम्पलेशन ऐसी ना हो जहाँ से पॉल्यूशन उठे, प्रदूषण उठे नेगेटिविटी का, जहाँ से प्रदूषण के बादल बन जाएं ओवर थिंकिंग के। मनन रहे, अनिवार्य है, पर जिसे कहते हैं ना कि ग्रीन मनन, आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है, इको फ्रेंडली की बात आती है कि काम पूरा हो रहा है पर उसका कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं जो वातावरण को दूषित करे। तो मनन भी ऐसा इको फ्रेंडली मनन, इको फ्रेंडली कॉन्टेम्पलेशन
जैसे आपके भीतर की जो इकोलॉजी है, जो मन संस्थान की इकोलॉजी है, उसका जो इको सराउंड है, उसे आप दुष्प्रभावित ना करें, बाकी के विषयों के साथ आप न्याय कर सकें, तो वो एक अपने भीतर उतनी सबलता, उतनी क्षमता, उतनी कैपेबिलिटी, उतना कंट्रोल चित्त शुद्धि के अनेकों प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ये उल्लेख, जैसा आपने कहा, ये उल्लेख हम आने वाले अन्य कार्यक्रमों, अन्य पॉडकास्ट के माध्यम से भी देने की चेष्टा अवश्य करने वाले हैं। आज उसका उल्लेख किया है, आगे भी उसका उल्लेख हम अवश्य करेंगे। एक मन में सवाल एक और आया कि जो हम नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, ये आजकल बहुत हो गया और किसी को पता भी नहीं लगता कि हम ये नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो उसका जो हमारे अंदर जो एक हमारा अंतःकरण होता है, वो कई हद तक दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से शायद हमें कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमें ये बीमारी क्यों हुई, क्योंकि हम लोग खान पान पे पूरा ध्यान रखते हैं, जिम भी जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम जिम भी जा रहे हैं, खान पान पे भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंतःकरण को भी दूषित कर रहा है। बड़ा रिमार्केबल पॉइंट आपने दिया। प्रारब्ध को छोड़कर, वो भी हमने कभी सोच समझ के अपना विधान बनाया, प्रारब्ध के केवल कुछ प्रतिशत छोड़ दीजिए तो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का विचारों का मन पर प्रभाव और मन का शरीर पर प्रभाव ये गुथा हुआ है। पंचकोशी काया मानी गई तो अन्न में से प्राण में, प्राण में से मनोमय, मनोमय से विज्ञान में, विज्ञान में से आनंद में, और यही आप इसको रिवर्स भी कर लीजिए, आपस में सब कुछ बड़ा एंटैंगल्ड गुथा हुआ है। तो ये तो अन्यान्योश्रित हैं, एंटैंगल्ड हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव और ओवर थिंकिंग हो और उसका दुष्प्रभाव हमारे इस पंच भौतिक शरीर पर ना पड़े। पंच भौतिक शरीर पूरी तरह से दुष्प्रभावित होकर के रहेगा। पंच भौतिक शरीर पर पूरा दुष्प्रभाव आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक रोगों की जड़ ढूंढने जाओ तो वो केवल और केवल नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रारब्ध आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसा विषय है जिसे हम इसके साथ पूरी तरह नहीं जोड़ेंगे। वो अतीत का कर्म था जिसका प्रभाव आज झेलना पड़ा, पर वर्तमान के कारण से जो कर्म आज वर्तमान में हो रहे, उनके दुष्प्रभाव का अगर उल्लेख करें तो ये निश्चित है, निस्संदेह है कि आज हम जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि बायो एज और एक्चुअल एज में कॉन्फ्लिक्ट होना। मनुष्य की एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण जितने भी रोग हैं, उनकी संख्या मुझसे और आपसे अधिक बहुत से लोग जानते हैं। बहुत से लोग एक क्षण में सर्च करके जान लेते हैं। और आज तो कहना आरंभ कर दिया कि अधिकांश दुष्प्रभाव शरीर पर जो आ रहे हैं वो मन से आ रहे हैं। मन माने थॉट्स माने जहाँ आज का उल्लेख है नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर पर आने वाले दुष्प्रभाव, इस एक एक कोशिका टिश्यू पर आने वाले दुष्प्रभाव हमारे विचारों के द्वारा आते हैं। शरीर और मन आपस में गुथे हुए हैं। हमें अपने शरीर को, जिसके लिए बच्चे भी बड़े भी सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, खाने पे भी कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को भी सोचना है कि हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आएंगे। हाँ, और आज हमने केवल नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का स्रोत चित्त को माना, और चित्त शुद्धि एक आध्यात्मिक उपचार है, इट इज़ अ हीलिंग, जिसके विषय में आज हमने उल्लेख किया, जिसमें केवल आज 3 का ही वर्णन किया, अभी और भी हैं, जैसे कर्मयोग की बात आई, जैसे तत्व शुद्धि का उल्लेख आया, और साथ ही आज हमने मंत्र जप की ऊर्जा का उल्लेख भी किया। आने वाले समय में आपके साथ अवसर मिलेगा तो इस पर और विस्तार से इन विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार के लिए जब मिलेंगे तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। नमस्कार। प्रतिदिन मेरे साथ 3:58 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की रिकॉर्डिंग उसके उपरांत भी लाइव छोड़ दी जाती है। तुम अपना अनुशासन बनाओ और जुड़ो।